हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। और वो भी मैं आपको बता दूं, क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर 100% फ्री अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का अचीवर सेक्शन एमसीक्यू। सो अब हमको अचीवर सेक्शन के जो है वो एमसीक्यू यहाँ पर कवर अप करने हैं। सो ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो अचीवर सेक्शन होते हैं उसमें थोड़े से लेंदी या मैच द कॉलम वाले या ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं आपसे, या 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहला वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा इजी दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर बाय 50 मीटर। सो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बात हो रही है। सो इफ दिस इज मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं। इफ दिस इज माय रेक्टेंगुलर पार्क और इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है कि दिस इज 100 एंड दिस इज 50। सो 100 बाय 50 मीटर यहां पर डायमेंशन दिया हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स। मतलब यहां पर क्या बोला गया है कि सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड है। सो this is semicircular flower bed, this is semicircular flower bed, semicircular flower bed। फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द semicircular flower beds at 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर। So that means we have to find the area of this semicircular flower bed, क्योंकि हमें लेवलिंग जो है वो सिर्फ इसी एरिया की क्या करनी है, लेवलिंग यहाँ पर करनी है। सो इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। सो अगर आप ध्यान से देखें ये 2 सेमी सर्कल मिलके, क्योंकि ये एक जैसे सेमी सर्कल है, क्योंकि यहाँ डायमीटर जो है सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो सेम है, दैट इज 100 मीटर। और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, इन दोनों का डायमीटर भी क्या है, सेम है, दैट इज 50 मीटर। तो ये 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बनाएगा, एक कंप्लीट सर्कल। और ये 2 छोटे सेमी सर्कल मिलके क्या बनाएंगे, अगेन एक कंप्लीट सर्कल, लेकिन एक छोटा सर्कल। सो सबसे बड़ा वाला जो रेडियस होगा बड़े वाले सर्कल का या सेमी सर्कल की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज डायमीटर 100 है। सो 50 मीटर विल बी द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको। देन स्मॉल आर की मैं बात करता हूँ, मतलब छोटा वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, वो 50 का हाफ, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर। ये आपका 25 मीटर हो गया। सो 50 मीटर बड़े वाले सेमी सर्कल का, 25 मीटर छोटे वाले सेमी सर्कल का, ये हमारा रेडियस आ गया। अब मुझे अगर यहाँ पर क्या करना है, लेवलिंग करनी है और 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर पे करनी है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है और उस एरिया में 60 पैसे के रेट के हिसाब से लेवलिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम है एरिया पता लगाना इस फ्लावर बेड का। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस 2 सेमी सर्कल, मतलब 1 सर्कल, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस ये 2 छोटे सेमी सर्कल हैं तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो पाई को मैं कॉमन ले सकता हूं, दिस इज 22/7, मैंने कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर की बात करें तो 50 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 5 5 25 और 2 0 हैं तो ये 2 0 लग गए, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625 और ये ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज। 2500 और 625 को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3125। सो 22/7 इंटू 3125। और ध्यान से देखिए 3125 इंटू 22/7, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाऊँ तो अभी मुझे कॉस्ट पता लगानी है, और कॉस्ट के लिए ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, दिस इज 0.6 इंटू वॉट एरिया,
एंड 0.6 इंटू एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 22/7 इज 3.14 इंटू 3125। सो 0.6 पहले 3.14 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 3125 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सबसे पहले 3.14 में मैं यहाँ पर जो है 0.6 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 6 इंटू 4 इज 24, कैरी ओवर इज 2, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 इज 8, 6 3 ज़ा 18 और डेसिमल यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 3 डिजिट के पहले, मतलब 1.884, मतलब डबल से थोड़ा कम। भाई अगर मैं इस 3125 में 1 मल्टीप्लाई करता तो सेम नंबर आता, 2 मल्टीप्लाई करता तो डबल आता, लेकिन 1.8 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब डबल से थोड़ा कम। मतलब 3000 का या 3100 का अप्रॉक्सीमेटली डबल कितना होगा 6200, एंड 6200 से थोड़ा कम मतलब 6000, 58 या 5900, इस तरीके से कुछ आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ देखिए 28,000, 31,000, सिर्फ 352, ये तीनों आंसर जो हैं वो हमारा यहाँ पर आंसर मतलब जो कॉस्ट है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो लगभग 5000 से लेके मेरा 6000 के आसपास आने वाली है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बाय अप्रॉक्सीमेशन में डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकता हूँ कि नन ऑफ दीज जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर 1.884 से 3125 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। सो माई आंसर इज नन ऑफ दीज। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन से आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और ये सब मैं आपको लिख के बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये लेंदी है या टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के तुरंत जो है इसका हाफ 50, इसका 25 एज अ रेडियस ले लोगे। ये फॉर्मूला भी आपको नहीं लिखना है, सीधा पाई आर स्क्वायर आप यहाँ पर लगाओगे और 0.6 का मल्टीप्लिकेशन करके सीधा देखोगे कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख के आपको डर लगेगा कि भाई बड़े खतरनाक से आंसर है। तो क्वेश्चन भी खतरनाक ही है, दिमाग अच्छे से लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम हमको दिख रहा है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो यहाँ दिया हुआ है इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टच वन अनदर एक्सटर्नली। इसका मतलब ये जो सर्कल है आपका, इसका रेडियस यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये रेडियस 2, ये रेडियस 2, ये रेडियस 2, ये रेडियस 2 और ये रेडियस 2। मतलब ये जो BD है दिस इज, ये इसका सेंटर हो गया छोटे सर्कल का, ये छोटे सर्कल का सेंटर और ये छोटे सर्कल का सेंटर, और ये वाला जो है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। सो यहाँ पर इस पॉइंट को हमने बोल दिया D। सो BD इज 2 बिकॉज इट इज रेडियस, DC इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2। मतलब यहाँ पर जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, उसमें डायमेंशन जो है वो 4 4 4 है, मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट, these circles are circumscribed by a circle of radius r सेंटीमीटर। सो ये circumscribed हो गया है, और कैपिटल R सेंटीमीटर से इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं, इसको एक्सटेंड कर दूं अगर मैं, सो दिस इज माय व्हाट, कैपिटल R। अगर मैं इसको ABCD दिया हुआ है तो इसको E बोल देता हूं, तो OE जो है दैट इज माय कैपिटल R। OE जो है वो कैपिटल R है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड √3। सो सबसे पहले मैं आपको शेडेड रीजन यहाँ पर विजिबल कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सोचने में परेशानी ना हो। सो दिस इज माय शेडेड रीजन, और आपको यहाँ पर जो है दिस इज माय शेडेड रीजन, और यहाँ पर जो है इसको हाइलाइटर से थोड़ा और हाईलाइट करके मैं जो है इसको शेड कर देता हूँ, सो दैट आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर ये जो है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड दिस इज माय व्हाट, शेडेड रीजन, जो हमें जिसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, सेम पार्ट आपका यहाँ से लेके ये वाला हो गया, और आप अगर देखें यहाँ पर ये वाला जो एक तरह से मैं बोलूँगा कि ये सेक्टर है आपका, ये सेक्टर भी हमको चाहिए। सो दिस सेक्टर, और ये वाला पार्ट, जैसा कि 3 पार्ट ऐसे हमें दिख रहे हैं, तो इनका एरिया जो है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
सो दिस इज द शेडेड पार्ट जिसका हमें एरिया निकालना है। और अब ध्यान से देखिए कि कैसे हम यहाँ पर जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि दिस इज कैपिटल आर, ये छोटा वाले जो सर्कल है इसका रेडियस जो है वो 2 है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले यहां पर जो है वो बड़ा वाला जो सर्कल है मुझे उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो बड़ा वाला जो सर्कल है वो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब पाई कैपिटल आर स्क्वायर की जब मैं बात कर रहा हूं तो कैपिटल आर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या आने वाली है। नेक्स्ट प्लस, अब यहां पर क्या मैं प्लस करूं या माइनस करूं, मुझे दिख रहा है कि ये जो छोटे सर्कल है अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो क्या होगा कि ये वाला एरिया भी जो है वो माइनस हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। मैंने माइनस किया, 3 सर्कल हैं, सो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहां पर क्या हो गए, मैंने ये छोटे वाले तीनों सर्कल जो है वो माइनस कर दिए। बट जब माइनस किया तो ध्यान से देखिए अभी ये एरिया भी माइनस हो गया जो कि मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए कि मुझे ये एरिया भी माइनस करना है बीच वाला। तो अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल माइनस कर दूँ, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, ट्रायंगल माइनस कर दूँ, तो होगा क्या कि ये 2 बार माइनस हो गया। कैसे भाई, एक बार तो ये इस सर्कल के साथ ये तीनों चीज़ें माइनस हो चुकी हैं, और अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस करता हूँ तो इस ट्रायंगल को माइनस करने से फ़ायदा ये होगा कि ये वाला पार्ट भी जो है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों 2 बार जो है वो क्या हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब √3/4 ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, साइज जो है वो 4 है, तो दिस इज माई 4 स्क्वायर। नाउ प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये शेडेड रीजन 2 बार माइनस हो चुका है तो मुझे इसको 2 बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 टाइम्स किस चीज़ का एरिया, ये 3 जो हमारे पास क्या है, सेक्टर है। सो 3 सेक्टर्स है। सेक्टर का जो एंगल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। सो θ/360 इंटू आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस जो है सेक्टर का कितना है, 2, तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। सो ये जो पूरा का पूरा आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपको वैल्यू देगा ये शेडेड रीजन की। अब मिसिंग पार्ट क्या है, हमें ये कैपिटल आर बस पता लगाना है, स्मॉल आर मुझे पता है दैट इज 2। कैपिटल आर कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा क्या है, सेंटर है O, यहाँ से अगर मैं कैपिटल आर की बात करता हूँ तो दिस इज माय कैपिटल आर, और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पर D पॉइंट था, ये आपका 2 था, और ये जब 60 डिग्री है तो ध्यान से देखिए ये इसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो गया है तो ध्यान से देखिए ये यहाँ से सेंटर है, और मुझे जो है यहाँ पे ये जो है वो 2 नहीं है क्योंकि ये यहाँ तक गया हुआ है, दिस इज 2, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो गया ये, सो ये जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा, ये 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे ये पता लगाना है, और मैं क्या करूँगा, इस 2 में इसको ऐड कर दूँगा। सो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि दिस इज़ माई ट्रायंगल, और ये जो पॉइंट है मैं इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूँ, और ये वाला जो डिस्टेंस था ये 2 दिया हुआ है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो है दैट इज़ BD जो है वो कितना है, वो आपका 2 दिया हुआ है, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि मैं लगा दूंगा यहाँ पर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 होता है √3/2, बेस जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, हमें हाइपोटेन्यूज पता लगानी है जो कि BO है। सो यहाँ पर BO की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका h इधर गया 4/√3,
4/√3 मेरा आ चुका है। मुझे निकालना है ये ओ बी जो है वो 4/√3 आ गया है। मुझे निकालना है ये रेडियस जो कि क्या होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो 4/√3 में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर ऐड कर दूंगा 2, तो 4/√3 प्लस 2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। अब मुझे रेडियस मिल चुका है कैपिटल आर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दिस इज 4/√3 प्लस 2 और यहाँ से इस स्पेस को थोड़ा सा मैं खाली कर देता हूँ सो दैट मैं ऊपर वाले इसको जब सॉल्व करूँगा तो एटलीस्ट मेरे पास स्पेस रहे। तो मैं इसको यहाँ पर जो है इरेज कर देता हूँ। अब हमारा काम है यहाँ वैल्यू को पुट करना और ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना है। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज पाई 4/√3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 3 12 मतलब -12 पाई। एक 4 से 4 कट जाएगा तो ये मिल गया मुझे -4√3 प्लस दिस इज 66 और 3 2 6 ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज 4 पाई। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपका पाई और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 16/3 a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया प्लस 2 2 4 4 4 16/√3 4 into 2 is 8 and 8 2 is 16, so 16/√3 माइनस ये 12 पाई और 4 पाई मिलके बन गया 8 पाई और दिस इज -4√3। अब अगर मैं देखता हूँ मैं ब्रैकेट ओपन अगर करूँ तो ये सभी में पाई चला जाएगा। ये 8 पाई मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ अंदर ब्रैकेट में ला सकता हूँ। अगर मैंने पाई इधर भी कॉमन ले लिया तो दिस इज 16/3 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 16/√3 -4√3। सो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ या मैं बोलता हूँ कि 4 - 8 कितना हो जाएगा 4 - 8 जो है वो आपका हो जाएगा -4। अब मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो 3 4 12, 16 में से 12 गया तो 4/3 बचेगा। सो दिस इज पाई 4/3 प्लस 16/√3 -4√3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 4π/2 4π/3। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले जाना पड़ेगा और 3 जब मैं कॉमन लूँगा ध्यान से देखिए मैं अगर यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ सो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो गया आपका कितना 4 पाई और अपॉन में जो 3 है अगर मैंने ये 3 कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखिए यहाँ पर तो बचा 1 प्लस 16 में से 4 गया था तो 4 बचा। अब ये √3 में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर जो है ऊपर जो है क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए अगर मैं जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 4/3 जो है वो मैं किस में मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे फाइनली आंसर 16/√3 मिल जाए। ध्यान से देखिए मुझे क्या मिल जाए 16/√3 मिल जाए। सो सबसे पहले ये कैंसिल हो गया 4 और ये √3 से √3 हो गया और आंसर कितना आ गया दिस इज 4√3 क्योंकि 4/3 जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा एंड दिस इज -4√3। अगेन मैं ऐसे भी क्या कर सकता हूं 4 कॉमन ले सकता हूं क्योंकि ब्रैकेट में मुझे कंप्लीट दिख रहा है और मैं इसमें से भी अगर 3 कॉमन ले लूंगा तो ध्यान से देखिए कि मैं अगर बोलता हूं यहां पर वापस से देखिएगा कि मेरे पास 4√3 है, अगर मैं इसमें से 4/3 कॉमन लेता हूं तो 4/3 मैं किस में मल्टीप्लाई करूं कि 4√3 मुझे आंसर मिल जाए। 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3√3 बचेगा मेरे पास। सो 4 और क्योंकि एक और चीज़ है यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें से कॉमन नहीं लेना है। सो 4π/3 ब्रैकेट में 4√3 प्लस 1 और -4√3। ऑप्शन चेक करेंगे 4π/3 इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। अंदर ब्रैकेट में देखिए तो 4√3 प्लस 1, यस 4√3 प्लस 1, यहाँ पर भी 4√3 प्लस 1 एंड -4√3 तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अचीवर सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि हमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है और मैं बोलूँगा कि आपको जो है यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, सॉल्व करने में आंसर निकालने में टाइम भी ज़्यादा लगता है।
सो यहाँ पर सबसे मेन तो दिमाग ये लगाना पड़ा कि एग्जैक्टली इसको गायब कर रहा है, तो हमने देखा कि एक्स्ट्रा गायब हो गया था, तो हमें फिर ऐड भी करना पड़ा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम यहाँ पर बात करें, मैच द शेडेड रीजन गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एरियाज इन कॉलम 2। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन में देखिए आपके सामने 1, 2 और ये 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे या 3 डायग्राम दिख रहे होंगे। इन तीनों डायग्राम में शेडेड रीजन है, तो हमें तीनों के एरियाज पता लगाने हैं और मैच कराना है 1, 2, 3 से। आपको मैं बता दूं कि अगर मैंने किसी एक का आंसर निकाला तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं पी का आंसर निकालता हूं तो सेकंड आएगा या थर्ड आएगा, तब भी कंफ्यूजन रहेगा। क्यू का आंसर निकालता हूं तो 1, 1, 2, 3, तो अगर 3 या 2 मुझे मिल जाता है आंसर क्यू का, तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, जो भी ऑप्शन ए, सी जो भी आएगा। लेकिन अगर इसमें क्यू का आंसर फर्स्ट आने वाला है तो यहाँ कंफ्यूजन है। एंड अगर मैं आर की बात करूं तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 बार है और 3 और 2 1 बार है, तो एटलीस्ट मुझे 2 क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो आपको जो भी इजी लगे पी क्यू आर से, आप उनको सबसे पहले क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हम तो तीनों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 ही सॉल्व करने हैं और 2 सॉल्व करके आप आंसर मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहला वाला अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जो है एक सेक्टर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको ये सेगमेंट का क्या करना है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ सेक्टर में से उस ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देते थे और एरिया ऑफ सेगमेंट हमको मिल जाता था। सो पी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम कि ये 120 दिया हुआ है, ये आपका रेडियस है, रेडियस है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो इफ दिस इज 120 तो बचा 60, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये भी आपका हो गया 30 डिग्री। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और आपको पता है कि कॉर्ड पर सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अगर ये 30 डिग्री है या ये 30 डिग्री है और ये 21 जो है, अगर मैं इसको ए, बी और इसको सी बोल देता हूँ, तो ये जो ओ बी है वो रेडियस है तो वो 21 सेंटीमीटर है। ये एंगल 30 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉस 30 डिग्री लगाता हूँ, ध्यान से देखिए कॉस 30 डिग्री लगाता हूँ तो कॉस 30 हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और बेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बेस क्या हो जाएगा, सी बी डिवाइडेड बाय एच का वैल्यू आपका 21 है। सो सी बी जो है वो आ जाएगा आपका 21 √3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। 21 √3 डिवाइडेड बाय 2 आपका सी बी आ गया है। अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, सी बी। तो ये 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 √3 डिवाइडेड बाय 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड माय आंसर इज 21 √3। सो ए बी का वैल्यू आ गया 21 व्हाट, 21 √3। अब ए बी मुझे मिल चुका है, अब मेरा काम है ये हाइट निकालना। तो हाइट मैं कैसे निकालूंगा, सो हाइट निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 10 30 डिग्री लगा देता हूँ। ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 आपका होता है 1 अपॉन √3 एंड परपेंडिकुलर मुझे ओ सी जो है वो पता लगाना है। सो दिस इज माई ओ सी। बेस अभी हम लोगों ने 21 √3 डिवाइडेड बाई 2 निकाला था, 21 √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 से √3 कैंसिल, उसी का वैल्यू आ गया आपका 21 डिवाइडेड बाय 2। सो अब मेरे पास ये बेस है ट्रायंगल की, मेरे पास हाइट है ट्रायंगल की। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं अब निकाल सकता हूं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में ही मेहनत थी, क्योंकि थीटा तो आपको 120 डिग्री पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सो आपको करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना है। तो सबसे पहला काम एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हम निकाल लेते हैं। दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। सो ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। सो ऑप्शन हमें कुछ पॉइंट में देख रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी सॉल्व कर लेंगे। पहले एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। सो सेक्टर का एरिया अगर हम निकालें तो दिस इज थीटा बाय 360 इनटू पाई
आर स्क्वायर मतलब 21 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। दिस इज 120, ये 3 ज़ा हो गया, सो 21/3, तो इसको कैंसिल, 21 स्क्वायर अपॉन 3 पाई, ये हमारा सेक्टर का एरिया आ गया। इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 21 स्क्वायर अपॉन 3 पाई माइनस 21 स्क्वायर √3/4। अगर मैं यहाँ से 21 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, जिसका स्क्वायर का वैल्यू 441 होता है, सो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ दिस इज़ 441। यहाँ अंदर क्या बचेगा, पाई अपॉन 3 मतलब 22/7 या 3.14 होता है, 3.14 होता है। सो मैंने बोला 3.14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहाँ पर क्या बचा, √3, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर दिस इज़ √3/4, और इसको मैं 1.73 भी बोल सकता हूँ, दिस इज़ 1.73। अब एलसीएम अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये अपॉन में कितना जाना है, 12 हो जाना है, 441 अपॉन 12, इधर बाहर मैंने ले लिया, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेशन की तरफ भी अगर जाते हैं तो 4 4 ज़ा 16, चलो हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 1 4 1 ज़ा 4 5 एंड 4 3 ज़ा 12, सो दिस इज़ 12.56। -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ 9, 21 कैरी ओवर इज़ 2, 3 1 ज़ा 3 एंड 5.19, एंड 12.56 में से मुझे 5.19 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से कितना बचेगा, दिस इज़ माई 7, यहाँ पर कितना बचा 4, ये हो गया आपका 3, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा 7.37। सो 441/12 इंटू 7.37 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। सो मैं मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसको 12 से ही कैंसिल कर देता हूँ। तो 0.12 6 ज़ा 72, 117 हो गया, 12 1 ज़ा 12 हो गया, और यहाँ पर बचा आपके पास 550 हो गया, 12 4 ज़ा 48। सो 441 में मुझे जो है यहाँ पर 441 में मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, 0.614। देखिए कैलकुलेशन तो लंबी जा रही है, बट मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन पे जाएं, या हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लंबा जा रहा था, हम किसी दूसरे पर भी शिफ्ट हो सकते थे। भाई हम इसको कैलकुलेट ना करते हुए दूसरे वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लें। So this is 4, 16 and 1 is 17, carry over is 1, 16 and 6 22, 22 or 4 26, 26 1 27, carry over is 2. This is 24 and 4 is 28 plus 2 is 30, carry over is 3, 24 and 3 is 27. So this is 270.774. So 270 लगभग मुझे जो है यहाँ पर जो सेकेंड वाला है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसका एरिया क्या आने वाला है, पी का सेकेंड आने वाला है। सो कैलकुलेशन तो लंबी गई है, बट मैं आप लोगों को समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के चक्कर में क्या निकालना पड़ा, बेस का वैल्यू और हाइट का। अगर यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होता 60 डिग्री और 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये तो बहुत ईजी हो जाता। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देखें जिसमें मुझे हाइट और बेस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम आपका लेगा ही लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेहतर होता कि हम यहाँ पर आ जाते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाले हैं, क्योंकि ये रेगुलर क्या है, रेगुलर आपका हेक्सागन है। 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना था, जो कि बहुत आसान हो जाता। चलिए तो अब हम सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी 28 हो जाता है हमारा, ये भी आपका 28 हो जाता है, ये 28 गिवन है। और क्योंकि मैंने आप लोगों ने रेगुलर हेक्सागन जो है उसका एरिया का फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पर ये जो होता है ये भी 28 ही हो जाता है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंप्लीट सर्कल में का एरिया निकालेंगे, जो कि कितना होगा आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, माइनस करेंगे 6 इंटू √3/4, दिस इज आर स्क्वायर जो है 28 है, या तो ये ट्रायंगल का जो साइज है वो भी 28 है, तो ये हो जाएगा आपका 28 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर है। सो 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये आपका देखिए 27 इज 729, और 28 का हो जाता है 784, याद रखिएगा 784। सो ये हो जाएगा आपका 784 माइनस, इसको कैंसिल किया, दिस इज 3 दिस इज 2, और 28 का स्क्वायर मैं वापस से अगर यहाँ पर लिखता हूँ 784 है, इसको 2 से कैंसिल कर देता हूँ। सो 2 3 ज़ा 6, 118, 2 9 ज़ा 18, एंड दिस इज 392। सो 3√3 इंटू 392। अब यहाँ पर मुझे
कैलकुलेशन करना है तो एक बार इसको 7 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, या इसको बोल देता हूँ कि 3.14 ही है, क्योंकि जब डेसिमल ही लेना है तो हम 3.14 यूज़ कर लेंगे। ये आपका 1.73 होता है, तो 3 इंटू 1.73 में अलग से इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो 1.73 इंटू 3, सो दिस इज 9, 21 कैरी ओवर इज 2, 3 1 3 एंड 2 इज व्हाट 5.19। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करना है, 3.14 का मल्टीप्लिकेशन 784 से, यहाँ पर आपका 5.19 का मल्टीप्लिकेशन 392। तो अब यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए अब हमारा काम क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना एंड देन 392 को 5.19 से मल्टीप्लाई करना और फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला काम 784 में 3.14 का मल्टीप्लिकेशन, so 4 4s are 16, carry over is 1, 32 plus 4 is 36 plus 1 is 37, carry over is 3. This is 28 plus 12 40, 48 and 3 is 51, carry over is 5. 24 and 7 is 31 plus 5, 31 और 5 कितना हो गया 36, carry over is 3. Then 21 and 3 is 24, so 2461.76 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया कितना 2461.76। नेक्स्ट है आपका 392 का 5.19 से मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज 18, कैरी ओवर 1, 81 एंड 283 प्लस 1 इज 84, कैरी ओवर इज 8। दिस इज 27 प्लस 10 37, 37 और 9 जो है वो 46 हो गया, और 46 में 8 अगर हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका 54, कैरी ओवर इज 5। Then 45 plus 3 is 48 plus 5 is 53, carry over is 5. 15 plus 5 is 20, so 2034.48, तो 2034.48 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, डेसिमल वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ, या माइनस कर ही लेते हैं, अब इतना कर ही रहे हैं तो दिस इज़ 8, दिस इज़ 2, यहाँ पर आपके पास बचा 1, तो 11 कैरी ओवर ओके, ये हो जाएगा आपका 7। दिस इज आपका 5 में से 3 किया तो 2, दिस इज 327, सॉरी ये 4 है, 300 नहीं है, कैरी ओवर नहीं जाएगा, 427.28, 427.28 अगर हम देखें तो यहाँ पर 427 देखिए 0.14 आ रहा है, हमारा 427.28 आ रहा था। तो हमने ये देखा कि Q का जो है वो आंसर कितना मिल रहा है हमको, Q का आंसर हमें थर्ड मिल रहा है। और जब Q का आंसर थर्ड मिला, ध्यान से देखिए हमें कुछ और चेक करने की ही ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा। मतलब अगर मैंने सिर्फ सेकेंड वाले को सॉल्व कर लिया होता सबसे पहले तो मुझे सीधा सीधा आंसर जो है वो मिल जाता, क्योंकि Q में थर्ड वाला ऑप्शन कहीं और नहीं दिया हुआ है, हम सीधा आंसर यहाँ पर क्या कर सकते थे, मार्क कर सकते थे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसका आंसर वैसे तो यहाँ पे दिख गया है, लेकिन आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपके पास यहाँ पर 2 सेमी सर्कल हैं, आपके सामने ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का आप एरिया निकालेंगे और ये 2 सेमी सर्कल को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, एरिया ऑफ दिस व्हाट शेडेड रीजन। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। सो दिस इज माय ट्रायंगल ABC, इसका ये सर्कम सर्कल है विथ एंगल A, एंगल A आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। हैज़ इट सेंटर एट O एंड रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो सेंटर है वो ये रहा O पर, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। सो दिस इज सेंटर O, सो OA, OB एंड OC ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस है, और कितना है रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो मैं बोल देता हूँ दिस OB इज व्हाट 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस बिगर सर्कल। फिर दिया हुआ है सर्कल सेंटर्ड एट O1, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O1, ये रहा O1, टचेस द सर्कम सर्कल, ये जो सर्कम सर्कल है उसको वहां पे टच किया है उसने M पर, एंड ऑल्सो OB एंड OC। सो इस OB को और OC को उसने टच किया है, और ये M पॉइंट पर इसने क्या किया है, इसको टच किया है। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इन सेंटीमीटर। सो मान लीजिए ये जो स्मॉलर वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे ये O1N जो दिया हुआ है, O1N इसका रेडियस होगा, या O1 ये पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन O1M की अगर हम बात करें सो O1M भी क्या होगा, यहाँ पर रेडियस ही होगा, दैट इज माय स्मॉल r। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मुझे ये बिगर वाले सर्कल का रेडियस है, और यहाँ पर जो है
ये स्मॉलर वाला जो सर्कल का रेडियस है वो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से कुछ हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये बी ओ जो है वो टेंजेंट है इस स्मॉल सर्कल पे, और रेडियस टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ दिस इज़ माई 60 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं ये बाइसेक्ट होंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो गया, और जब ये दोनों 30 हैं तो 30 और 30 60, और ये एंगल आपको कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब जब ये एंगल आपका 120 डिग्री है, दैट इज एंगल बी ओ ए जो है वो आपका 120 डिग्री आ गया। तो एंगल बी ओ ओ डैश, एंगल बी ओ ओ डैश की अगर मैं बात करूं, बी ओ ओ डैश, इसका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 आपको कितना दे देगा, ये 60 डिग्री। जब ये 60 हो गया तो ध्यान से देखिए, इफ दिस इज माय 60 डिग्री का एंगल और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल बी ओ ओ वन ओ या ओ डैश ओ इज माय व्हाट, 30 डिग्री का एंगल। सो आपके पास ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, मैं इस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ये दिस इज माय ट्रायंगल, यहाँ पर इसका 90 डिग्री है, ये ओ है, ये ओ डैश है, ये आपको 30 डिग्री जो है वो दिया हुआ है, ओ डैश, और यहाँ पर ये एन जो पॉइंट है, दिस इज माय स्मॉल आर। और अगर आप ध्यान से देखें, दिस कंप्लीट इज व्हाट 2, और अगर मुझे ये पता लगाना हो दैट इज ओ एन, तो ओ एन की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ओ एन की वैल्यू मैं जो है यहाँ पर cos 30 डिग्री से मैं निकाल सकता हूँ। सो ओ एन का वैल्यू जो है वो हम cos 30 से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज माई कंप्लीट व्हाट 2 सेंटीमीटर, मतलब ओ एम जो है मैं उससे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये जो ओ डैश है वो क्या होगा। सो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो ओ एम है, ओ एम इज द रेडियस जो कि बड़ा वाला है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। अगर मैं उसमें से ओ डैश एम माइनस कर देता हूं, जो कि क्या है, यहाँ पर आपका स्मॉल आर रेडियस है जो हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ से मुझे ओ डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और ओ डैश क्या हो रहा है यहाँ पर, ओ डैश हो जाएगा आपका ओ एम माइनस ओ डैश एम। सो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट इज माई 2, एंड 2 में से r मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो यहाँ से ओ डैश जो है वो कितना आ गया आपका, 2 माइनस आर। ये 2 माइनस आर है, ये r है। मैं ओ एन जो है वो वैसे तो cos 30 से भी फाइंड आउट कर सकता था, एंड यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी काम कर सकता था, लेकिन मुझे अगर ओ एन पता लगानी है या मुझे cos 30 वाला काम करना है, तो मैं देखो r का रिलेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 इज √3/2, बेस कितना है यहाँ पर, स्मॉल r, डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 माइनस r। ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3r इज इक्वल टू 2r। इसको इस तरफ में लेके जाता हूँ, 2√3 इज इक्वल टू 2r प्लस √3r, r कॉमन हो गया तो रेडियस आ जाएगा 2√3 अपॉन 2 प्लस √3। सो यहाँ से मुझे स्मॉल r रेडियस मिल चुका है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या पूछा गया था, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। सो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब यहाँ पर आपको अपॉन में इरैशनल नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा। तो 2 माइनस √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया नीचे भी। सो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज 4√3 माइनस √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 4√3 माइनस 6, 4√3 माइनस 6 इज माई आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें ये एक स्मॉलर ट्रायंगल हमने जो पिक किया, और यहाँ से ओ डैश फाइंड आउट करना, ये थोड़ा सा काम था, ओ डैश फाइंड आउट करना। स्मॉल इसका रेडियस NO1 या O1M जो है वो तो स्मॉल r ही था, तो और इम्पॉर्टेंट था ये एंगल पता लगाना जो कि 30 डिग्री है, जो कि हम यहाँ से एंगल को लेते हुए आए, 120 लेके एक्सटर्नल पर पहुँचे, और फिर यहाँ पर जो है हमने 30 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर लिया। सो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5।
क्या दिया हुआ है यहाँ पर इन द गिवन फिगर, ABC is a right angle triangle. So this is ABC is a right angle triangle. This is my what 90 degree angle जो दिया हुआ है. Right angle that A semicircles are drawn on AB, AC and BC. So AB मतलब ये AB पर जो है आपका ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉन है, AC पर जो है वो आपका ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉन है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका जो BC है, इस BC पर ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉन है. सो ये 3 यूनिट है, 4 यूनिट है और BC अभी हमको नहीं पता है, हम फाइंड आउट कर लेंगे. सो तीनों सेमी सर्कल के डायमीटर जो है वो अलग अलग हैं. सो सबसे पहला काम अगर आप ध्यान से देखें तो AB अगर 3 यूनिट है तो AB का आधा उसका रेडियस हो जाएगा. सो AB का हाफ अगर हम बात करें, AB का हाफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 3/2. देन AC के हाफ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना 4/2, दैट इज आपका 2 सेंटीमीटर. 2 यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर. BC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 5. सो BC/2 मतलब इस सेमी सर्कल का रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा 5/2, और आई वुड से 2.5 मैं बोल सकता हूँ, इसको 1.5 भी बोल सकता हूँ. अब हमारा यहाँ पर काम है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, जिसको मैं यहाँ पर जो है हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ पर मुझे एरिया जो है वो ये वाला निकालना है. दिस इज माय शेडेड वाला पार्ट. ये हो गया आपका शेडेड रीजन. यहाँ पर जो है ये आपका हो गया शेडेड वाला पार्ट. सो इसका मुझे एरिया निकालना है. तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ये 2 सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालता हूँ, ये तो मुझे चाहिए रहेगा. इसमें से अगर मैं यहाँ पर दिस कंप्लीट सेमी सर्कल माइनस कर दूंगा तो एक्स्ट्रा ये ट्रायंगल का माइनस हो गया, क्योंकि हमने ट्रायंगल अभी जोड़ा ही नहीं है, लेकिन ये दोनों तो माइनस हुआ, साथ में ट्रायंगल भी माइनस हो गया. मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को फिर ऐड करना पड़ेगा. मतलब सबसे पहला काम जो है मेरा वो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एरिया निकालने वाला हूँ ये वाला सेमी सर्कल का, ये वाला सेमी सर्कल का और ये वाले ट्रायंगल का. 2 सेमी सर्कल, ट्रायंगल का एरिया निकाला और उसमें से बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस कर दिया, सीधा शेडेड वाला रीजन हमको यहाँ पर मिल जाएगा. तो सबसे पहला काम हमारे ये 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालना, मतलब पाई r स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4, प्लस अगला वाला जो है वो 2 है, तो पाई 2 × 2 इज 4, सो 4 पाई हो जाना है ये, प्लस ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर देता हूँ मैं. सो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इज 3 या 4 जो भी लेना हो, ये कैंसिल किया, आंसर कितना आ जाएगा 6. तो दिस इज माय 6. अब इसमें से माइनस करना है क्या, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल जो कि क्या दिया हुआ है पाई 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 25/4. सो सबसे पहले पाई पाई वाले का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9 पाई, दिस इज 16 पाई एंड दिस इज -25 पाई प्लस 6. 16 और 9 25 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया. सो माय आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट्स. एस बोल रहा हूं मैं. सो क्या है यहाँ पर आपका 6 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका यहाँ पर एरिया हो गया. और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. सो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर. चलिए कहानी यहाँ पर इस क्वेश्चन की कंप्लीट होती है और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. सो दिस ABCD में दिस इज माय 10 सेंटीमीटर. फाइंड पहला एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब इसके अंदर वाला जो ये सर्कल है इसका हमें एरिया निकालना है. ये जो दिख रहा है आपको, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है. सो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो ध्यान से देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे रेडियस चाहिए होगा. अगर मुझे इसका रेडियस चाहिए तो ध्यान से देखिए ये एग्जैक्टली होगा क्या, ये जो आपको कंप्लीट 10 दिया हुआ है, सो दिस 10 इज द डायमीटर, क्योंकि इसके पैरेलल है, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका यहाँ पर 5.
सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारा हो जाएगा पाई, आंसर पाई में दिया है नहीं, अपॉन में 7 है तो ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25। सो 25 का मल्टीप्लिकेशन 22 से करना है, तो 22 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 टू ज़ा 50 कैरी ओवर 5, 25 टू ज़ा 50 और 5 इज़ 550/7। 550/7 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, मतलब ऑप्शन ए इज़ एलिमिनेटेड, ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ध्यान से देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका कंप्लीट एरिया पता लगाना है। और कंप्लीट एरिया अगर पता लगाना है तो ध्यान से देखिए, ये होगा आपका रेडियस, और अगर ये रेडियस होगा तो ये होगा इसका डायमीटर। सो डायमीटर कैसे पता लगेगा, एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें कि ए बी सी, ये आपके यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया, ये 10 है, ये भी 10 है, तो AC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर मतलब 100 + 100, दिस इज अंडर रूट ऑफ 200, और यहाँ पर मैं 10 बाहर निकाल सकता हूँ तो ये हो जाएगा 10√2। सो 10√2 जो है वो हमारा ये डायमीटर है AC। तो अगर मुझे यहाँ पर AO पता लगाना है तो AO हो जाएगा आपका 10√2 का हाफ। सो 10√2 का हाफ जो है वो हमारा यहाँ पर रेडियस हो जाएगा, और हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सो अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वाले का था और सेकंड वाले का मैं यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज 100, √2 का स्क्वायर इज 2 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ये आपका हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपको मिल गया 50, 5 2 ज़ा 10 कैरी ओवर 1, 5 2 ज़ा 10 1 11, 1100/7 इज द आंसर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। मुझे यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता लगाना है तो मैं आपको बता देता हूं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट पर बताएंगे। ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर, जो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, दिस इज माय एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और यहाँ पर क्या करना है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देना है एंड यू विल गेट द शेडेड वाले रीजन का एरिया। सो यहाँ से ऑप्शन जो है वो बी हमें मिल चुका है, एंड आपको जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना है। वैसे यहाँ गिवन है, लेकिन आप सॉल्व करके प्लीज़ ईमानदारी से ज़रूर वहाँ पर मुझे आंसर बताइएगा। सो यहाँ पर आंसर कीज़ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपने अगर क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप आंसर एक बार में यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों बनाए हैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ, अपनी पढ़ाई कर पाएँ। कैसे, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि magnetbrains.com पर आपको जाना है, ये विंडो आपके सामने ओपन होगा, टॉप कोर्सेज का कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आप ओलंपियाड पर मान लीजिए क्लिक करते हैं, ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर दिस विंडो विल कम, और यहाँ पर आपके सामने वॉच ऑल वीडियोस, सारे वीडियोस का लिस्टिंग होगा, वो भी सिक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल। आप एक के बाद एक वीडियो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। कैसे, आपने जैसे ही किसी एक वीडियो पर क्लिक किया तो आपके सामने एक स्मॉल विंडो होगा, आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप अपना पूरा कोर्स यहाँ से, वो भी ध्यान से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 100% फ्री आप जो है अपना कोर्स यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई, मेहनत और एक छोटा सा काम। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।